हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे मैच नहीं होती हैं प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा। ज़बरदस्ती खुद को इम्पोज मत कीजिएगा। ओके, वैसे तो ये कलेक्टिव एंड जर्नल रीडिंग है, तो कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। मेल है फीमेल है, आप इसे अपने सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। ओके, इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन बनाना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे बुक करानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे आप डिटेल सेशन लें। ओके चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किससे रेजोनेट होता है, किस एनर्जी में है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी, एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। ओके, एंड प्लीज़ चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। जिन्होंने ऑलरेडी आपका प्यार मिला है, आपने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर रखा है, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर रखा है, आपके प्यार का, आपके सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने नहीं कर रखा है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली सर्कल में मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने को कहें। एंड इससे मेरी रीच बढ़ती है और मुझे सपोर्ट मिलेगा, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। अगर आपको मेरा कुछ भी काम पसंद आता है, मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होती हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। ओके, चलिए देखते हैं मैसेज ऑफ द डे। कार्ड अच्छे से मैंने शफल कर लिए हैं। ओके, ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स अपने आप आया है। ओके, अपने आप ये कार्ड आ गया है, एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ओह, एस ऑफ सॉर्ड्स के बाद एस ऑफ वैंड्स। ओ माय गॉड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका थ्री ऑफ कप्स। ओके, ओके, मैं आपको दोबारा से कार्ड बता देती हूँ बिकॉज दो कार्ड अपने आप पॉपअप हुए हैं, तो मैं बता देती हूँ दोबारा से आपको। एस ऑफ सॉर्ड्स के बाद आया है एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड के बाद आया है आपका एम्परर कार्ड, और बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका थ्री ऑफ कप्स। ओके, देखिए आपकी एनर्जी अगर मैं बोलूँ तो मुझे आपसे ज़्यादा ये किसी और की एनर्जी पहली बात तो पिक हो रही है। आपकी एनर्जी देखूं तो आजकल आप जो हैं थोड़ा सा चिल आउट मूड में चल रहे हैं, बहुत ही फन लविंग मूड में चल रहे हैं। आजकल आप ट्रिप पे जाना चाह रहे हैं, कहीं प्लान आउट कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो आजकल आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना, पार्टी में जाना, नाइट आउट्स करना, कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो वहाँ जाना, मतलब एक बहुत ही सूदिंग सी एनर्जी है, बहुत ही लाइट एनर्जी है, जॉयफुल मूड है आपका। आजकल आप थोड़ा इस तरीके से दिख रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक की मैं थोड़ी एनर्जी देखूंगी कि आखिर थ्री ऑफ कप्स आपका क्यों चल रहा है, क्या है कॉन्टेक्स्ट इसका। थोड़ा सा एक मिनट होल्ड अ सेकेंड। ओके, ओके, टेम्परेंस, पेज ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपने किसी एक ऐसे पर्सन से आप बहुत जल्दी आपके लिए, आप कहीं से मुझे बहुत फास्ट आप डिसीजन लेते हुए दिख रहे थे। आपने रिसेंटली अभी पास्ट में या कुछ दिन पहले या प्रेजेंट करेंटली आपने अपनी लाइफ के कुछ लोगों को डी क्लटर किया हुआ है।
आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम थी, कुछ लोग थे जिनसे आपने बिल्कुल कट ऑफ करके आप उनसे आगे बढ़े हैं। ये ऐसे लोग थे जिनसे आपकी कोई भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं थी। अब आप उन लोगों को अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहते जो आपकी लाइफ में बिल्कुल भी कुछ भी आपको सर्व नहीं कर रहे हैं। ओके, पेज ऑफ वैंड्स की है, या तो आप किसी को बहुत अट्रैक्शन के वे में, बहुत ही सरफेस पे आपकी फीलिंग है, अब आप किसी के लिए ज़्यादा ओपन अप होना नहीं चाहते हैं, जिसके लिए भी है अब आप मेरे ख्याल से उन्हीं लोगों के लिए ओपन अप होंगे जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। अब आपके पास भी मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ऑफर करने के लिए नहीं है, आप डिस्टेंस में हैं, या कोई पर्सन है, किसी की एनर्जी है, ये तो वो पर्सन डिस्टेंस पे है। आप अंदर बैलेंस ले आए हैं, आप काफ़ी बैलेंस पर्सन है, आपने खुद को हील, आप काफ़ी पेशेंस रखते थे। जो भी लोग थे, जिस सिचुएशन से आप निकल रहे हैं, या जो भी आपके साथ अभी रिसेंटली हुआ है, आपने काफ़ी पेशेंस रखा। आप चाहते थे उस सिचुएशन में या उस पर्सन के साथ बैलेंस आ जाए, लेकिन इस सिचुएशन में हुआ जस्ट अपोजिट। जो आप चाहते थे वो चीज़ नहीं हुआ, आप वॉक अवे करके निकल गए हैं। ओके, आपको काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है, आप वॉक अवे करके निकले हैं। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थी, आप अपने अकेले घर में काम करते थे, या आपके ऊपर ऑलरेडी बहुत लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर। जब आपने मूव ऑन करके, या तो कोई आपसे निकल गया या आप किसी की लाइफ से मूव ऑन करके निकले, तो आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत बार सारा बर्डन आ गया, इवन हर किसी का बर्डन आपके ऊपर आ गया। ओके, ओह, आप सेटलमेंट होना चाहते थे, आप प्रपोजल चाहते थे, कमिटमेंट चाहते थे, एक रीयूनियन है, बिकॉज ये 1111 कार्ड है। आप यहाँ चाहते थे कि रीयूनियन हो जाए, या रिकन्सिलेशन चाहते थे, या जो भी सिचुएशन है इसमें आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते थे, एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहे थे। काफ़ी करेज आपने दिखाई है, स्ट्रेंथ गैदर की है। ओके, आपने यहाँ पे काफ़ी लंबा वेट किया है, पेशेंस सब्र है, जो कि आप ऑलरेडी करेज थे, स्ट्रेंथ थी आपके अंदर। आप काफ़ी करेजियस पर्सन हो सकते हैं कि यहाँ पे आपने एक बहुत बड़ा रिस्क ले रखा था, जानते हुए भी कि यहाँ पे आपको कमिटमेंट और सॉलिड कुछ ऑफर नहीं हुआ है लॉन्ग टर्म। उसके बावजूद आपने काफ़ी करेज के साथ इस सिचुएशन में आप डटे रहे थे, लेकिन आपको एट दी एंड काफ़ी लॉस का सामना करना पड़ा। ओके, आपको लॉस हुआ है, आपको डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, आपका कुछ फाइनेंस लॉस हुआ, इमोशनल लॉस हुआ, सेंटिमेंट्स का लॉस हुआ, जैसे भी आप रेजोनेट कर पाएँ। इसीलिए आप कहीं ना कहीं, इसीलिए शायद आप काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट में रहे हैं। आपने अभी तक जिसके लिए भी काफ़ी पेशेंस, काफ़ी टाइम सब्र रखा, वहाँ से आपको काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट मिली। और ये मुझे लग रहा है कि आपके साथ ऐसा हर सिचुएशन में आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, और चाहे वो किसी इंसान के साथ हुआ हो या किसी सिचुएशन को लेके आपके साथ हुआ है, बट ऐसा आपने ये चीज़ देखी है कि जब भी आप किसी अच्छे रिजल्ट का वेट करते हैं, किसी के लिए जेन्युइनली आप वेट करते हैं, या जेन्युइनली आप कहीं एफर्ट्स लगाते हैं, चाहे वो आप इमोशनल हो, चाहे काम को लेके हो, चाहे आपको हमेशा कहीं ना कहीं रिजल्ट के टाइम पे डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। आपको बहुत ही पेशेंस रखना पड़ता है, आपको जो चीज़ें हैं ना वो काफ़ी टाइम से मिलती हैं, लेट मिलती हैं एक्चुअली। कुछ लोगों के साथ होता है कि वो थोड़े से एफर्ट्स करते हैं और उन्हें बहुत अच्छे चीज़ें मिल जाती हैं, कम टाइम में अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, रिज़ल्ट अच्छे आते हैं, आउटकम अच्छे आते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सब्र रखते हैं, बहुत पेशेंस के साथ चलते हैं, उसके बावजूद रिज़ल्ट वैसा नहीं आता है जैसा हम लोग चाहते हैं। ओके, सेम ऐसा यहाँ कुछ लग रहा है, या तो आपने किसी पर्सन के लिए ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है, या तो किसी सिचुएशन में है, या पर्टिकुलर ऑल ओवर सिचुएशन आपकी ऐसी लग रही है। आप कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, इसीलिए 3 ऑफ कप्स आया है। आप थोड़ा लाइट एनर्जी में आना चाहते हैं, आप इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं जहाँ आप परेशान हैं, दुखी हैं, आपको बहुत बोरियत फील हो रही है, बहुत कंफ्यूज हैं, दोबारा से उन पुरानी बातों को काफ़ी याद कर रहे हैं, सिर्फ लॉसेस पे ध्यान हो रहा है। अभी आप थोड़ा सा अपना मूड जो है रिफ़्रेश करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप कहीं लोगों में जाएं, लोगों से मिलें, आप शायद बिल्कुल ही
तो आप चाहते हैं कि इस एनर्जी से आप निकलना चाहते हैं। ओके, आप लोगों से अगर बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो गए थे और किसी से भी बाहर मिलना, सोशलाइज होना आपने बिल्कुल बंद कर दिया था, तो अब आपकी एनर्जी ऐसी आ रही है कि अब आप सोशलाइज होना चाहते हैं, लोगों में घुलना मिलना चाहते हैं, अपने दोस्तों से, फ्रेंड से। कुछ ऐसी एनर्जी आपकी ऑल ओवर है। आपका मन ऐसा हो रहा है कि आपको बाहर निकलना चाहिए। आपको ये चीज़ फील हो रही है कि आप कब तक डिसअपॉइंटमेंट में बैठे रहेंगे, आपको भी मूव ऑन करना चाहिए। तो आप अपनी एनर्जी शिफ्ट करना चाह रहे हैं, अपने मूड को चेंज करना चाह रहे हैं। ओके, तो ये आपकी मुझे रिसेंटली पास्ट की या कुछ दिनों की या करेंटली आपके साथ ऐसा अगर कुछ हो रहा है, आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो आपके लिए आज का मैसेज ऑफ द डे क्या होगा। ओके, यहाँ मुझे आपकी भी एनर्जी नज़र आ रही है और किसी और पर्सन की तरफ से भी आपके लिए एक मैसेज और गाइडेंस आ रही है। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स और एस ऑफ वैंड्स बिल्कुल क्लियर दिखा रहे हैं। आपको क्लैरिटी मिल गई है अपने किसी डिसीजन पे। आप बिल्कुल क्लियर हैं कि आपने जो फैसला लिया है उसमें आपको कुछ ना कुछ सच पता चला, कोई क्लैरिटी नज़र आ गई है। आपको समझ में आ गया है कि अब आप या तो जो सोच रहे हैं, जो करने जा रहे हैं, आपके दिमाग में अगर किसी चीज़ को लेके कुछ क्लैरिटी नहीं थी तो वो आपको क्लैरिटी नज़र हो गई है और आप एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। एस ऑफ वैंड्स बिल्कुल क्लियर है, आप डिटरमिन्ड हैं, आप फोकस्ड हैं और आप एक न्यू फ्रेश स्टार्ट या न्यू ऑफर के साथ अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। एज अ न्यू एसेस की एनर्जी है, तो एक न्यू फ्रेश स्टार्ट आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। एम्परर का है, लीड करना चाहते हैं। ओके, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप पावरफुल है, नॉलेज है, इंटेलेक्चुअल पर्सन है, आप कमांड में, तो दोबारा से आप बहुत ही कमांडिंग, बहुत ही अथॉरिटिव, ऐसी या तो आपको कोई पोजीशन मिलने वाली है, आपकी जॉब प्रोफाइल ऐसी है, या आप घर में आपकी ऑल ओवर अगर जो एनर्जी है ना, आप अपनी कमांड, अपनी अथॉरिटी अब अपने हाथ में लेना चाहते हैं। आप हैं वो पर्सन, आपकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के साथ आप जो है न्यू फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। आप बहुत ही इंडिपेंडेंट हैं, नॉलेजेबल हैं, तो आप कोई ना कोई एक ऐसा काम ज़रूर करते हुए दिखेंगे या आपके ऊपर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी कि लोग आपको एक अथॉरिटी वाली पोजीशन में देखेंगे, कमांडिंग पोजीशन में देखेंगे। तो बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। तो जो भी आज के दिन, स्पेशली आज के दिन, क्योंकि ये मैसेज ऑफ द डे है और हम आज के लिए अगर देखें तो आप अपने साथ कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगी और वो क्लैरिटी यही होगी कि आप अपनी कुछ न्यू फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं, किसी को ऑफ़र देना चाह रहे हैं तो भी, या खुद के लिए ये ऑफ़र लेना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन की तरफ ले जाना चाह रहे हैं तो भी। अपनी कमांड, अगर अभी तक आपने अपनी पावर का सही इस्तेमाल नहीं किया था, तो आज के दिन आप अपने अंदर ये चीज़ ज़रूर देखेंगे कि आप आज काफ़ी कमांडिंग पोजीशन में रहेंगे। लोगों पे लीडिंग रोल ज़्यादा रहेगा, लोगों को लीड करते हुए नज़र आएंगे। नो डाउट थोड़ा सा आप गुस्से में भी हो सकते हैं, थोड़ा सा ज़िद में भी आ सकते हैं, काफ़ी स्टबर्न नेचर होते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं आज आप लोगों को। तो मे बी अगर आपके सामने अगर आज कोई खड़ा होता है, कोई बात करता है, तो मे बी आप उनको दो टुक बात करके उस मामले को रफा दफा कर देंगे। तो बहुत ही ऐसा है, या लोग आपको इस तरीके की पोजीशन में आज देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये हो सकता है या तो कोई एक ऐसा पर्सन है एम्परर जिसके साथ हो सकता है आप डील कर रहे थे, पास्ट का जो भी आप सिचुएशन थी या जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे, मे बी वो आपके लिए फ्रेश स्टार्ट करने कोई ऐसा पर्सन था जो काफ़ी अना और काफ़ी ईगो में आके बैठा हुआ था बहुत टाइम से। अगर इस पर्सन ने किसी जिद पे अड़ा था, ये वो पर्सन है जो काफ़ी आपको कमांड करता था, अथॉरिटिव है, पावरफुल है, लेकिन काफ़ी जिद पे अड़े रहना, अपनी कमांड को बहुत वो करना। कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे अपनी जिद पे अड़ा है, ईगो इसकी बहुत है। अगर घमंड में, ईगो में आके, ये बहुत ही इगोइस्टिक नेचर है और नाराज़ होके अगर आपकी लाइफ में इसने आपको हर्ट किया या आपकी लाइफ से चला गया, जो भी हमने अपनी सिचुएशन देखी थी आपकी पास्ट की, ओके,
वो पर्सन कहीं ना कहीं उसको शायद कोई क्लैरिटी मिली है और वो पैशनेट हो रहा है, आपके लिए काफ़ी अट्रैक्शन की फीलिंग रख रहा है। तो ये कह सकते हैं, अगर मैं सिंपल वर्ड में करूँ तो कोई एक ऐसा जो है इंसान जो काफ़ी ईगो घमंड में रहता था, उसका घमंड कहीं ना कहीं चूर चूर हो रहा है, उसको कोई सच्चाई पता चल रही है, आपने उसको मजबूर कर दिया है कि वो आपकी तरफ एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग करना चाहता है, उसकी अना टूट रही है। नो डाउट वो पर्सन काफ़ी कमांडिंग पोजीशन में है, आपके साथ जो इंजॉय करना चाहता है, एक लाइट एनर्जी में चाहता है। मे बी आप सब तीन मिलके कोई ग्रुप में हो, आप लोगों ने जो पुराने बीते हुए पल एक साथ बिताए हैं, आप लोग घूमने गए हैं, ट्रिप गए हैं, आपने हल्ला गुल्ला किया है, वो पलों को दोबारा से याद कर रहा है और चाहता है कि वो दोबारा से रिट्रीट करे, दोबारा से उन चीज़ों को, पलों को जीना चाहता है। इसीलिए शायद वो आपकी तरफ आ रहा है और अपनी ईगो, अपनी अना को शायद वो डाउन कर रहा है। ओके, तो मे बी आज ऐसा हो सकता है कि कोई एक ऐसा पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकता है या आपसे दोबारा बात कर सकता है। मे बी कोई पुराना पर्सन हो, अब ये कोई भी हो सकता है आपकी सराउंडिंग में, ये आप बेहतर जानते होंगे। तो कोई पर्सन है जो मे बी आपको, और अगर ऐसा नहीं है तो ये आपकी एनर्जी है। आप शायद अपनी लाइफ में एक न्यू डायरेक्शन, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, वो भी काफ़ी पावरफुल और कमांडिंग पोजीशन के पास, जो असलियत में आप हैं। ओके, अगर अभी तक आप एम्परर की सिचुएशन में खुद को नहीं देखते थे, तो अब आप अपनी कमांड को खुद से कमांड करते हुए दिख रहे हैं, एक लीडिंग पोजीशन में दिखेंगे। ओके, तो अब आप अपने फैसले खुद करना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को खुद देखना चाहते हैं, तो ये मुझे लग रहा है। तो ये था मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ भी पूछना हो, क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत हो, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग लेके कुछ भी पूछ सकते हैं, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो, चाहे आप डिटेल सेशन लेना चाहें, दोनों चीज़ें डिटेल में ही मिलती हैं। मैं वन वर्ड आंसर नहीं देती। ओके, तो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। आज की अफर्मेशन में आई एम हेल्दी, आई एम कमांडिंग, ओके, आई एम सेल्फ सफिशिएंट, आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम प्रोटेक्टिव, आई एम हेल्दी, आई एम फिट। ओके, तो ये थी आज की अफर्मेशन। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। ओके, अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।